नमस्ते। हेल की तरफ से डॉक्टर रुचिका दोबारा आपके सामने माइक्रोबायोम लेकर आई हूँ। आज मैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बात करने वाली हूँ, क्रेविंग्स के बारे में। क्या आप इस चीज से बहुत दुखी हैं? कि आपको बहुत ज्यादा दुखी हैं अपनी क्रेविंग से? आपके ऊपर बहुत कोई हावी हो रहा है आपके मेटाबॉलिज्म पे, आप कंट्रोल करते हैं पर फिर भी आपकी क्रेविंग्स नहीं मिटती? क्या आपको ऐसे लगता है कि आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स बहुत खाते हैं पर फिर भी पतले रहते हैं? आप जितनी भी कोशिश करें, हम बोलते हैं ना, जैसे आपको हवा भी लग जाती है, आपको क्या ऐसा महसूस होता है कि मैंने पानी पिया, मैं उससे भी मोटी हो जाती हूँ? तो गाइस, आप बहुत विल पावर यूज कर रहे हैं, आप बहुत एफर्ट्स डालते हैं, बहुत चीजें सुनते हैं, बट मैं एक बहुत ही अच्छा फैक्ट बताती हूँ। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद योर विल पावर, इट हैज गॉट एवरीथिंग टू डू विद योर माइक्रोबायोम बैक्टीरिया। तो इसका कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको बताया था, आपके बॉडी के अंदर एक पूरी कॉलोनी बनी हुई है माइक्रोबायोम की, इतनी सारी कॉलोनीज हैं, ये सब चीजें वो कंट्रोल कर रहा है। आपको क्या देखना है कि आपका माइक्रोबायोम आपसे किस तरह की क्रेविंग्स कराता है। आपको ये देखना है कि वो क्या मांगता है। क्या वो हमेशा मीठा मांगता है आपसे, कि आपसे स्टार्च की डिमांड ज्यादा करता है? कुछ लोगों को आटा और रोटी बहुत पसंद होती है, तो मेरा दिन नहीं निकलता अगर मुझे मीठा ना मिले या मुझे ये ना मिले। तो आपको ये देखना है कि आपका माइक्रोबायोम आपसे क्या मांग रहा है, चेक कीजिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि मुझे और खाना चाहिए, मेरा एनर्जी कम है और मैं खाना खाऊंगा तो मेरे को एनर्जी आएगा? बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर आपका माइक्रोबायोम किसी भी चीज की क्रेविंग्स कर रहा है तो आपको उसको कंट्रोल करना है। चलो, लेट्स स्टार्ट एंड टॉक अबाउट दैट। अब आपको ये दो चीजें याद रखनी है। मैं दो हार्मोन्स के बारे में बात करूंगी। हमारे बॉडी में दो हार्मोन्स है, एक ग्रेलिन और एक लेप्टिन। ग्रेलिन एक ऐसा हार्मोन है हमारे शरीर में जो हमारी भूख को बढ़ाता है और आपको बताता है कि मुझे भूख लगी है। लेप्टिन दूसरा हार्मोन ऐसा है जो ये बताता है कि आई एम फुल, मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे खाना और नहीं चाहिए। अगर हम ग्रेलिन और लेप्टिन का बैलेंस बना के रखें तो हम इस क्रेविंग से बाहर आ सकते हैं। देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपका पेट भरा हुआ है, आपको जितना मर्जी खाना दे तो आपको कभी भूख नहीं लगेगी, आपको क्रेविंग्स नहीं होंगी। गुलाब जामुन भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। तो जैसे मैंने बताया, आपका माइक्रोबायोम मांग रहा है, तो हम बस उसका बैलेंस बनाना है जिसका इम्बैलेंस हुआ है। तो अब इसके लिए हमने करना क्या है? क्या हम थोड़ा सा एफर्ट डाल सकते हैं ये करने के लिए? हमने अपने माइक्रोबायोम को चेंज करने के लिए अपने बॉडी के लिए सुपर फूड्स ऐड करने हैं। सुपर फूड्स का इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, जिसमें हाई फाइबर और प्रोटीन कंटेंट भरा हुआ हो। प्री एंड प्रोबायोटिक्स जैसे मैंने बताया था, बहुत सारी टेस्टिंग्स भी हुई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइक्रोबायोम की सिर्फ 20 मिनट का लाइफ स्पैन है, तो 1 घंटे में 3 जनरेशंस निकलती हैं। तो अगर हम 1 घंटे में इतनी जनरेशंस निकल सकती हैं, तो हम 5 घंटे से 6 घंटे में तो पूरी माइक्रोबायोम की काया पलट सकते हैं। आप देखिए, 5 घंटे में 15 जनरेशंस में क्या आप उसे चेंज नहीं कर सकते? अगर आप जंक फूड थोड़ा सा खाते हैं तो आप ये सोचिए, इंस्टेंटली आपका माइक्रोबायोम चेंज हो जाता है और वहीं पे आपका इम्यून सिस्टम कम होने लग जाता है, आपका सीआरपी बढ़ जाता है, इन्फ्लेमेटरी लेवल्स बढ़ जाती हैं। ये चीजें स्टेबल इसीलिए नहीं है क्योंकि ये 20 मिनट के अंदर चेंज हो जाता है। अगर आपको ये समझ में आए कि अपने माइक्रोबायोम को बैलेंस में रखना है और आपको ये समझ में आए कि उसके लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग हमें काम करना है, तो आप 3 दिन के अंदर अंदर आप सीआरपी लेवल्स, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सब नीचे लेके आ सकते हैं। एंड बिलीव मी, अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट डालते हैं ना, कुछ घंटों में आपको रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। आपकी मर्जी है, आप इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बढ़ा सकते हैं अपने बॉडी का, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कम कर सकते हैं। तो क्या इतना सा एफर्ट आप डाल नहीं सकते? तो लेट्स स्टार्ट टुडे। इन माइक्रोबायोम के बैलेंस को बनाइए। थोड़ा सा भी वाटर रिटेंशन आपकी बॉडी में आ रहा है, आपके अंदर इम्बैलेंस आ रहा है, इम्यूनिटी कम लग रही है, एनर्जी कम लग रही है, तो आप सुपर फूड्स को इंक्लूड कीजिए। तो अब बुरी चीजें क्या है? बैड बैक्टीरिया आपसे रोटी, चावल, चीनी मांगता है। आप इन तीनों चीजों को दूर कीजिए और आप इसकी जगह पॉजिटिव मिलेट्स को ऐड कीजिए, वो भी फर्मेंटेड प्रोसेस से। उसके लिए हमने बहुत सारा वीडियोस भी डाला हुआ है। प्लस हेल का प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक्स ऐड कीजिए। जब आप ये पॉजिटिव मिलेट्स लेते हैं तो उसमें आपको प्रोटीन की मात्रा बहुत मिलेगी। हमने बहुत पेशेंट्स पे ट्राई किया है, हमने देखा उसमें प्रोटीन कंटेंट और फाइबर कंटेंट इतना अच्छा है कि हमने प्री एंड पोस्ट टेस्टिंग करा कर देखी। एंड जब आप ये लेते हैं तो आपको भूख भी नहीं लगती, बिकॉज यूर फुल। आपका लेप्टिन हार्मोन बहुत अच्छे से एक्टिवेट होता है। फर्मेंटेड फूड्स में जब आप प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, सिनबायोटिक्स जैसे मैंने बताया था, अगर आप हेल के ड्रिंक्स, हमारा फर्मेंटेड कल्चर्ड वेजिटेबल्स ऐड करेंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपको। सो आप एंजॉय कीजिए हेल के हेल्दी ड्रिंक्स के साथ, हमारे कल्चर्ड वेजिटेबल्स के साथ,
और मिलेट्स के साथ जिसमें हम अम्बली बनाएंगे, ये सब वीडियोस उसमें दी हुई हैं। आप हेल के ड्रिंक के साथ चाहे मॉकटेल की फॉर्म में लीजिए, कॉकटेल की फॉर्म में लीजिए, ये आपकी बॉडी में जाके अच्छा बैक्टीरिया पैदा करेगा ही करेगा। सो एंजॉय माइक्रोबियल बैलेंस, health and love for everyone. Stay tuned till next video comes. Thank you.